ये skcomputercenter.com वेबसाइट पे पड़ा सेट का क्विज नंबर 5th है, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ मैं। इफ यू वांट टू सॉल्व द क्विज फर्स्ट देन गो टू द वेबसाइट एंड सॉल्व इट। नंबर फर्स्ट, in a town of 10,000 families it was found that 40% families buy newspaper A, newspaper A 40%, 20% buy newspaper B, 10% buy newspaper C, 5% families buy A and B, A and B 5%, 3% B and C, 4% A and C, 2% families buy all the newspaper A, B, C। 3 रिंग्स बनाओगे। 2% फैमिलीज, 2 का परसेंटेज, क्योंकि टोटल 10,000 है ना, तो टोटल अगर 10,000 है तो 2 का परसेंट जो है वो बनेगा आपका 200। फाइन, तो यहाँ पे आप 200 फिल करोगे, क्योंकि टोटल सबका सबसे पहले फिल करते हैं। ए एंड बी का 5% है, अगर ये पोर्शन ए है, ये बी एंड सी, तो 5% जो वो ए एंड बी का है, जिसमें मैंने 200 फिल कर दिया है, तो ये 300 रहेगा। बी एंड सी 3% है, तो वो पोर्शन ये रहेगा जिसमें मैंने 200 फिल कर दिया है, तो जो बाकी बचेगा पोर्शन वो 100 रहेगा। देन ए एंड सी 4% है, ए एंड सी पोर्शन ये है जिसमें 200 फिल कर दिया है, उसमें रहेगा आपका 200। तो ए का 40% है जो कि 4000 बनने वाला है, इनका प्लस करके ये सारा जो है वो 4000 है, जिसमें से मैंने 300 200 200 लिख दिया है। तो ये जो कि 700 बन गया, उसको आप, क्योंकि इसका 4000 बनने वाला है, 4000 को आप माइनस करोगे, 4000 माइनस 700, क्योंकि इनका प्लस 700 है, 3300 आएगा। देन यहाँ पे 20% जो बी वाले हैं, ये बी वाले हैं, यहाँ पे 1400 बचेगा, क्योंकि 2000 टोटल आना ना। सी वाला जो है वो 10% है, मतलब 1000, ठीक है, 500 यहाँ पे आएगा। देन क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली, जो सिर्फ ए को बाय करते हैं, ए ओनली, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन साफ पता चल रहा है। उसकी कैलकुलेशन की है, वो 3300 आया है। ऑब्वियस है ए या बी में से एक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नन ऑफ ए बी सी, ए बी सी में से कोई भी नहीं, वो कहाँ पे आएगा, इन पोर्शंस के बाहर आएगा, क्योंकि टोटल आपके 10,000 है, तो इन सब का प्लस कर दो, क्योंकि हमें नन चाहिए, वो इस पोर्शन में होगा, बाहर वाले पोर्शन में होगा। उसका क्या सोल्यूशन रहता है, इन सब का प्लस किया जाता है, 3300 प्लस 300 प्लस 1400 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 500, इन सब का प्लस करोगे, 10,000 में से माइनस कर दो, 6000 आएगा। इन सब का प्लस 6000 आएगा, तो 10,000 में से 6000 माइनस कर दो, 4000 पोर्शन जो है वो यहाँ पे बाहर रहेगा। तो उन्होंने नन ऑफ ए बी सी पूछा है, मतलब बाहर वाला पोर्शन पूछा है, तो ऑब्वियस ए आंसर नहीं है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास, 30 स्टूडेंट्स इन अ फिजिक्स क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर ईदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास। चाहे फिजिक्स क्लास में हो चाहे केमिस्ट्री क्लास में हो। इन द फॉलोइंग केसेस, 2 केसेस आर गिवन, 2 क्लासेस मीट एट द सेम आवर, मतलब अगर एक 10 AM पे लग रही है क्लास, तो दूसरी भी 10 AM पे लगे, तो इससे साफ पता चलता है कि दोनों पोर्शंस में, दोनों क्लासेस में बैठने वाले स्टूडेंट्स अलग अलग होंगे, सेम नहीं होने वाले। तो 20 स्टूडेंट्स अगर इस क्लास में बैठ रहे हैं, तो दूसरी क्लास में 30 बैठ रहे हैं, तो वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, क्योंकि सेम टाइम पे क्लास लग रही है। ऑब्वियस है, दोनों का उन्होंने पूछा, चाहे फिजिक्स वाले चाहे केमिस्ट्री वाले, तो 50 रहेगा, ए ऑप्शन रहेगी। बी को चेक करते हैं हम, क्योंकि 50 और किसी ऑप्शन में नहीं है, सो कंफर्म है कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेकिन सेकंड का आंसर देखते हैं हम कि 40 आ रहा है। द 2 क्लासेस मीट एट द डिफरेंट आवर्स, मतलब दोनों क्लासेस अलग अलग टाइम पे लग रही हैं,
मतलब अगर सपोज करो एक 10 AM पे लगती है तो दूसरी हो सकता है कि 1 PM पे लगे। फाइन, इसमें बैठने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्लास में जा सकते हैं, इसमें बैठने वाले स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, साथ में ये भी बता दिया कि 10 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द क्लासेस, मतलब 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो बोथ द क्लासेस में मतलब इकट्ठे होते हैं। ठीक है, उस क्लास में भी बैठते हैं, उस क्लास में भी बैठते हैं, तो 10 मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है ना। तो केमिस्ट्री वाले अगर 20 थे, है ना, तो यहाँ पे तो 10 बच गया ना, क्योंकि टोटल तो मुझे 20 फिल करना था, 10 तो मैंने कर दिया, 10 रह गया। अगर फिजिक्स वाले टोटल 30 हैं तो 10 जिसमें मैंने कर दिया तो बाकी 20 बच गया। तो यही बताना है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने आएंगे, तो इस केस में मेरे पास 40 बनेंगे, क्योंकि 20 ये 10 ये 10 ये। फाइन, तो यहाँ पे आपका सो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Question number 3. In a survey of 100 students, the number of students studying various languages were found to be English only 18. English वाला portion है एक, English only 18, English but not Hindi, एक हिंदी है, एक और है संस्कृत है। ठीक है, English only means इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसको हिंदी कंसिडर करती हूँ, इसको संस्कृत। ओनली इंग्लिश 18 है, उसे फिल किया। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश तो हो लेकिन हिंदी ना हो, हिंदी वाले को तो पहले ही छोड़ दो, रेड बॉर्डर बना दो, हिंदी नहीं लेना। ठीक है, इंग्लिश हो कहते हैं इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश हिंदी को तो पक्का छोड़ दिया, बट नॉट हिंदी वो कितने हैं, वो 23 हैं। ऑब्वियस है, रेड वाले को छोड़ दिया तो कौन सा बचेगा, मैं ब्लैक मार्क करती हूँ ये वाला। ठीक है, 18 जिसमें लिख दिया, ऑब्वियस है 5 बचेगा, सो यहाँ पे 5 आ गया। नेक्स्ट संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत 8 है, इंग्लिश एंड संस्कृत वाला पोर्शन रहेगा, इंग्लिश एंड संस्कृत वाला पोर्शन ये रहेगा जिसमें मैंने 5 फिल कर दिए, ऑब्वियस है क्या फिल करूंगी 3। नेक्स्ट इंग्लिश 26 है, इंग्लिश के लो, इंग्लिश के तो 26 हो गए ये, तो ऑब्वियस है इस पोर्शन में क्या आएगा 0। संस्कृत 48 है, संस्कृत वाला पोर्शन आपको ये पूरा 48 करना है, ये वाला पोर्शन 48 करना है। ठीक है, 8 फिल हुए हैं अभी, मतलब यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको टोटल मिला के 40 करना है, 40 क्योंकि 8 बन गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं संस्कृत एंड हिंदी 8 है, वो देखते हैं कहाँ पे है संस्कृत एंड हिंदी, ये रहा संस्कृत एंड हिंदी ये वाला पोर्शन, जिसमें 3 मैंने कर दिए हैं, ऑब्वियस है 5 रह गए, मैंने दोनों का टोटल मिला के 40 करना था ना, तो यहाँ पे 35 मीन्स कहने का कि ये मेरा इतना 48 बनना चाहिए। ठीक है, वो बन रहा है, चेक कर लो। नेक्स्ट नो लैंग्वेज 24 का मतलब क्या है कि इन पोर्शंस के बाहर आपको यहाँ पे 24 लिखना है। तो सर्वे 100 स्टूडेंट्स का हो रहा है, एक पोर्शन बच गया जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, उसका मेथड क्या है लिखने का। पहले तो ये देख लेते कि क्वेश्चंस में जरूरत है इसको फिल करने की, कई बार होता है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही नहीं होता, अगर पूछा है इसके बारे में तो इसको निकालने का मेथड क्या रहता है, इन सबको ऐड कर दो, 18 + 5 + 3 + 5 + 35 + 24 सबको ऐड कर दिया, ऐड करके 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, जो भी आएगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। चलो देखते हैं इसकी जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी, कितने स्टूडेंट्स हिंदी पढ़ रहे हैं लोग, हिंदी वाला पोर्शन तो ये रहा, तो वो तो खाली है ये, तो ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए 100 टोटल है, बाकी सबका प्लस किया, 24 भी इंक्लूड करने हैं, 24 + 18 + 5 + ये सारा करके ये मेरे पास बनेगा 90। ठीक है, तो जो 10 है वो मैं यहाँ पे फिल करूंगी। उन्होंने पूछा है कितने स्टूडेंट्स हिंदी, ओनली हिंदी नहीं, हिंदी कहा है, मतलब उसमें बाकी भी इंक्लूड हो सकते हैं 18। सो इसका ऑप्शन जा तो बी या डी, क्योंकि फर्स्ट का फर्स्ट आंसर होता है, जब बी या डी। सी, ए एंड सी को मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि 18 सेकंड नंबर पे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट आंसर। ठीक है, वो मैच हो रहा है, बी या डी। नेक्स्ट देखते हैं आंसर 3 है कि 30 है, वो चेक करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी,
इंग्लिश एंड हिंदी स्टडी करने वाले कितने हैं? इंग्लिश एंड हिंदी वाला ये पोर्शन रहेगा, यस ये पोर्शन रहेगा इंग्लिश एंड हिंदी वाला, वो तो 3 है। सो योर राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। फुटबॉल में 38 मेडल्स, 15 इन बास्केटबॉल में 15, 20 इन क्रिकेट में 20। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58, टोटल 58 अवार्ड दिए जा रहे हैं, एंड ओनली 3 men got medals in all the 3 sports। 3 स्पोर्ट्स बनाओ, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सॉरी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। सबसे पहले फिल करते हैं कि 3 men तीनों के तीनों प्राइज ले रहा है, मेडल दे रहा है, यहां पे फिल किया, ठीक है। 2-2 की इंटरसेक्शन इन्होंने बताई नहीं हुई। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, असल में पूछा ही वो हुआ है कि एग्जैक्टली जिनको 3 में से 2 स्पोर्ट, 3 में से टोटल तो 3 स्पोर्ट्स है ना, उसमें से 2-2 में अवार्ड जिसको मिल रहा है ना, वो नंबर निकालना है। एक को ए कंसिडर करते हैं, एक को बी, एक को सी, ठीक है, ये चीज बताई हुई है। नेक्स्ट ये बताया है कि 38 मेडल फुटबॉल वालों को जाता है, तो फुटबॉल वाले तो ये थे, ये फुटबॉल वाले थे, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि A + 3 + B प्लस ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, इतना ये सारा मिला के 38 बनने वाला है ना, क्योंकि फुटबॉल ये है ना, फुटबॉल ये है, तो जिसको मैंने रेड शेड किया, सर्कल नहीं, जिसको रेड शेड किया उसको फिर कुछ ना कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, तो मैं ना उसे डी कंसिडर कर लेती हूँ। डी, इसे ई, इसे एफ, फाइन। आंसर तो वैसे जब आप इसको अपने हाथ से निकाल लोगे ना, ये डायरेक्ट आंसर बनने वाला है। ट्रिकी जरूर है क्वेश्चन, लेकिन एक बार इसे समझो। A + 3 + B + D इन सब का प्लस 38 है, यहाँ पे लिखते हैं A + B + D + 3, है ना। एक बार मैं सारा लिख के बताती हूँ, इन सब का 38 है, फाइन। नेक्स्ट, बास्केटबॉल वाले टोटल 15 है, तो कहने का मतलब ये कि A + E + C + 3 ये सारा 15 है। नेक्स्ट, क्रिकेट वाले जैसे 20 हैं, तो वो B + C + F + 3 = 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताऊं तो ये 3 उस साइड जाएगा, ये 3 उस साइड जाएगा, क्योंकि इक्वेशंस बना ली है ना, तो 3 इक्वेशंस जो बनेंगी, फर्स्ट इक्वेशन A + B + D = 35, सेकेंड इक्वेशन रहने वाली है A + E + C = 12। नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन जो बनने वाली है वो है B + C + F = 17। अब इनका मैं टोटल करती हूँ, क्यों करती हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे A + A 2A, B 2 बार आने वाला है, C 2 बार आने वाला है। देखती हूँ जो 2 बार आने वाला है 2A + 2B + 2C, ठीक है। D एंड F बेचारे ऐसे ही हैं, एक बार, इन सब का ऐड किया वो मेरे पास बना 64। अब अगर मैं ये देखूं कि इन सब का प्लस किसका, A + B + C + D + E + F + 3 भी बीच में, ये सारा 58 है, क्योंकि टोटल कितने जनों को प्राइज जाना है, 58 जनों को। तो मैंने जितने भी यहाँ पे अलग अलग पोर्शंस थे सबका प्लस करके 58 कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि A + B + C + D + E + F = 3, उस साइड जाके माइनस होगा तो वो बनेगा मेरा 55, ठीक है। यहाँ पे E भी आएगा, यहाँ पे E आना, फाइन। इनको माइनस कर दो, ठीक है। 2A - A क्या बच गया यहाँ पे A, 2B - B B, 2C - C C,
तो डी डी के साथ कैंसिल हो रहा है, ई ई के साथ हो रहा है, एफ एफ के साथ हो रहा है। इन दोनों को माइनस किया, यहाँ पे आपके पास आया 9, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। तो मुझे a प्लस बी प्लस सी ही तो फाइंड करने थे। a एग्जैक्टली वो जो तीनों में से 2 मिल रहा है, b एग्जैक्टली वो जो तीनों में से 2 प्राइस ले रहा है, एग्जैक्टली वो जो तीनों में से 2 प्राइस ले रहा है, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना था, जिनको मैंने शेड किया ब्लैक, अभी a वो है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो वही तो फाइंड करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, in a survey of 400 students in a school, 100 were listed as drinking apple juice. एप्पल जूस वाले हैं 150 ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस वाले हैं 75 वर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 वाले टोटल हैं, दैट्स व्हाई बोथ वाले हैं, दैट्स व्हाई उसको मैंने पहले फिल कर दिया। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ऑरेंज जूस ले रहे हैं, वो आएंगे इस पोर्शन के बाहर। यहाँ पे कहीं पे टोटल 400 स्टूडेंट्स का सर्वे हो रहा है। तो अगर 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्पल वाले हैं, जिसमें 75 लिख दिया हुआ है, तो बाकी आपका 25 रहेगा। 150 जो है वो ऑरेंज जूस वाले हैं, वो 75 लिख दिया 70। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे बाहर पड़ने वाला पोर्शन वो कौन सा है। इन तीनों का प्लस किया, तीनों का प्लस करके 400 में से माइनस कर दोगे, वो आपका रहेगा 175। तो दोनों का माइनस किया, दैट विल बी 225, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Question number 6, a market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers liked product A, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी वाले हैं। तो टोटल जो है वो 1000 लोगों का सर्वे हो रहा है, 1000। तो ए वाले हैं, कुछ ए प्रोडक्ट वाले हैं, कुछ बी प्रोडक्ट वाले हैं। वो कहते हैं रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, 720 कंज्यूमर्स ये प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं, 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, ठीक है। ये 450 वाले हैं, तो दोनों का लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स। ओके, दोनों प्रोडक्ट्स जो लाइक करें, हम इसे एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ए वाला वैसे भी उसने 720 दिया था, 720 माइनस एक्स हो गया। सेकंड वाला बी वाला उसने 450 माइनस एक्स दिया था, ठीक है। 450 दिया था ये टोटल, वो क्या हो गया 450 माइनस एक्स। इनका नन वाला कोई नहीं बताया हुआ, इनका प्लस 1000 बनने वाला है, ठीक है। इनको प्लस करूंगी, ये बात पहले हमने की हुई, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया। 720 प्लस 450 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000। तो ये माइनस एक्स 1170 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000, तो एक्स इज इक्वल टू 170। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Question number 7, a survey of 500 television watchers produced following information: 285 watch football, 195 watch hockey, 115 watch basketball, 45 watch football and F and B basketball, 70 watch football and hockey F and H, 50 watch hockey and basketball H and B, 50 do not watch any of the 3 games। ये रहेगा ए का पोर्शन, फुटबॉल का F फॉर फुटबॉल, हॉकी, ठीक है, एंड बास्केटबॉल, थर्ड वन इज बास्केटबॉल, ठीक है। 50 do not watch any of the 3 games, तो यहाँ पे 50 बाहर आएगा इन पोर्शंस के बाहर। टोटल सर्वे 500 लोगों का हो रहा है, तीनों की इंटरसेक्शन नहीं दी हुई। उन्होंने पूछा है हाउ मेनी वॉच ऑल द 3 गेम्स, ऑल द गेम्स, उसे मैं एक्स कंसिडर कर लूंगी। फुटबॉल एंड हॉकी का जो मुझे दिया हुआ है एफ एंड फुटबॉल एंड हॉकी का वो दिया हुआ है 70, तो यहाँ पे आपका पोर्शन आ जाएगा 70 माइनस एक्स। ऐसे हॉकी एंड
बास्केटबॉल का, हॉकी एंड बास्केटबॉल का 50 है, तो यहाँ पे 50 माइनस है। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 45 माइनस एक्स रहेगा। अब सिर्फ फुटबॉल वाले जो हैं वो 285 हैं, इनका प्लस करके 70 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स, इन तीनों का प्लस करके 285 में से माइनस करोगे, आप इन तीनों का ऐड करोगे 70 माइनस एक्स प्लस एक्स 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये दो कट गए माइनस एक्स, ये बचा आपका 115 माइनस एक्स। टोटल है फुटबॉल वाले 285 माइनस 115 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका रहेगा 170 प्लस एक्स। ठीक है, ये पोर्शन आपका 170 प्लस, ये पोर्शन आपका 170 प्लस एक्स रहेगा। ये पोर्शन आपका सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो 75 प्लस एक्स रहेगा, ये 20 प्लस एक्स रहेगा। तीनों को ऐड करो, सबको ऐड करोगे, x का गैस यहीं पे लगाओ, इस x के साथ ये वाला x कैंसिल हो रहा है, इस x के साथ ये वाला x कैंसिल हो रहा है, x इस x के साथ ये वाला x कैंसिल हो रहा है, सिर्फ सारे पोर्शंस में से एक ही x बच रहा है। बाकी सबको ऐड करो, 170 प्लस 70 240 प्लस 75 315 प्लस 50 365 प्लस 20 385 प्लस 45 430 प्लस 50, ये बन गया आपका 470, ये बन गया आपका 480 सबका ऐड करके। ठीक है, 500 में से 480 माइनस कर दो, रह गया 20, मतलब जहाँ तो ऑप्शन ए है जहाँ सी है। ठीक है, x कैसे निकला पता लग गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स, जो एग्जैक्टली एक ही गेम खेल रहे हैं वो है 170 प्लस एक्स, 75 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। ठीक है, x की वैल्यू इनको ऐड करें, 170 प्लस 75 प्लस 20 265 प्लस 3x इज इक्वल टू 265 प्लस 3, x की वैल्यू जैसे आपने 20 निकाल ली है, मतलब 60 हो गई है ना, 60 इसमें ऐड कर दो 325। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगी, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि आपको ये निकालना था ना कि एग्जैक्टली जो है वन वाले वो कितने हैं, तो वन वाला पोर्शन तो यही है ना, ये वाला वन वाला पोर्शन है, दैट्स वाई मैंने 170 प्लस एक्स लिया। ठीक है, 75 प्लस एक्स के लिए मैंने ये लिया, 20 प्लस एक्स के लिए मैंने ये लिया, है ना। तो x की वैल्यू चाहे पहले डाल दो वहां पे, चाहे एंड पे लिख दो, है ना, तो वो आपका रहेगा 325। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 210 मेंबर्स इन अ क्लब, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। टू पोर्शंस हैं, टी वाला है एंड कॉफी वाला, 210 मेंबर्स हैं टोटल, ये पोर्शन 210 है। ठीक है, मेंबर्स टोटल 210 है। उन्होंने कहा 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, कॉफी को ना बाबा ना है, इसको छोड़ दो, ऑब्वियस है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो वो 65 है, तो अगर 100 टी ले रहे तो ये पोर्शन भी तो टी वाला आ रहा है, तो ये रहेगा आपका 35। नन वाला कोई पोर्शन दिया नहीं हुआ, टोटल 210 था, इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, ये आपका 110। क्यों 110 बना? क्योंकि मुझे टोटल 210 बनाना था ना, अब ऐड करो, क्योंकि मुझे नन वाला कोई पोर्शन नहीं दिया था इसलिए। ठीक है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, कॉफी कितने जने ड्रिंक कर रहे हैं, ये टी वाला था, ये कॉफी वाला था। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, कॉफी वाले कितने हैं, 145 रहेगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन 145 रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन के साथ 145 है, जहाँ यहाँ देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कितने हैं जो कॉफी तो पसंद करते हैं लेकिन टी पसंद नहीं करते, कॉफी तो पसंद करते हैं लेकिन टी नहीं पसंद करते, वो रहेगा ये 110 वाला पोर्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन में 145 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग 12 एंड 27 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ए एंड बी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, बी में एलिमेंट्स हैं। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में कम से कम कितने हो सकते। अगर इसमें 12 है ना, वो कम से कम पूछते हैं, तो तब कैसे सोचते हैं जिसमें ज्यादा है, इसमें 27 है, इसमें 12 है, हो सकता कि ये वाले 12 इसमें रिपीट हों, ठीक है। तो अगर इसके 12 इसमें रिपीट हो रहे हैं तो कम से कम उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में। फिर जब मैं उनकी यूनियन करूंगी, वो वाले सारे 12 इसमें भी हैं, वो वाले सारे 12 इसमें भी हैं, प्लस उसमें एक्स्ट्रा है, तो उसकी यूनियन में ऑब्वियस है कौन आने वाला है। अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का, तो उसकी यूनियन में कौन आता है, जो बड़े वाला सेट होता है, ठीक है, बी। उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 27। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लेकिन बी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड ऑल्सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ज्यादा से ज्यादा उसमें कितने हो जाएंगे ए यूनियन बी में। मैक्सिमम ऐसे होंगे कि इनमें सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएं, ठीक है, इनमें सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएं, मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ ऐसे। इसका जो ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स निकालने, इसके सारे डिफरेंट ले लो, इसके सारे डिफरेंट ले लो, यूनियन निकालोगे, इन दोनों का प्लस ही करोगे मैक्सिमम निकालने के लिए, तो वो 39 है, दोनों का प्लस कर दो, ठीक है। सो ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, a survey shows that 63% of Indians like cheese, whereas 76 like apples. Cheese, apples, X% of the Indians like both cheese and apple. X% है, परसेंटेज में लिख लो यहाँ पे। ये 63% है, तो 63 माइनस एक्स, ये 76 माइनस एक्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, द वैल्यू ऑफ एक्स इज बिटवीन, एक्स की वैल्यू किन किन में होगी, परसेंटेज, सारा कुछ परसेंटेज में दिया है, मतलब 63 माइनस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स, ये सारा कुछ 100 के इक्वल है, क्योंकि सारा कुछ ही परसेंटेज में दिया हुआ है, कुछ टोटल नंबर नहीं दिया। जब ऐसे होता है तो मतलब सारा का सारा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी जो है ना, वो भी परसेंटेज में दिया है, तो इज इक्वल टू 100 रखते हैं। ऐसे करके जब आप इसकी x की वैल्यू निकालोगे ना, तो वो आपके पास रहेगी 39, ठीक है। 39 मेरे को इस ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन क्या कह रही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रही है वो देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वो लोग जो दोनों चीजें पसंद करते हैं ना, वो 39 से शुरू हो जाता है मिनिमम, मतलब कम से कम 39 है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, मैं यहाँ पे गैस लगाती हूँ। देखो यहाँ पे अगर ये नंबर 39 है ना, कहने का मतलब यहाँ पे 39 फिल किया, यहाँ पे 39 फिल किया, ऐसे करने से मेरे को चीज वाले भी मिल गए, एप्पल वाले भी मिल गए। इन केस ये 39 नहीं है ना, इन केस ये 39 नहीं है, ये 40 है, ठीक है, तो 40 माइनस कर दो। अगर ये 41 है, अगर ये 60 है, तो इसमें से 60 माइनस कर दो, इसमें से कर दो। अगर ये 63 है, इसमें से कर दो, इसमें से कर दो। अगर ये 64 है, अरे ना बाबा, 63 में से 64 माइनस करूंगी तो नंबर नेगेटिव में आ जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स नेगेटिव नहीं होते, है ना। सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम जो है वो कितना रहेगा, 63 रहेगा, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं ना, वो दोनों चीजें पसंद करने वाले, वो 63 रहेंगे। 64 करते सारी जो डाटा है वो रॉन्ग हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।